सारी दुनिया में प्रलय काल माना जाता है। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, लय माने लीन। सारे संसार के जड़ जंगम जो भी हैं प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, ये प्राणी हैं या नहीं है? ये भी पौधे प्राणी हैं लेकिन जड़त्वमयी हैं। सब लीन हो जाते हैं। किसमें लीन हो जाते हैं? जो बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? तेरे मन में एक शिव, दूसरा ना कोई। एक ज्योति बिंदु है। निसंकल्प स्टेज कहेंगे या संकल्पों का अंबार कहेंगे ज्योति बिंदु स्टेज को? एक संकल्प ज्योति बिंदु। दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं, सभी प्राणी मात्र, सभी जड़ जंगम एक ही स्टेज में समा जाएंगे। किस स्टेज में? निसंकल्प स्टेज। बाप का चेहरा उन्हें याद रहेगा। बाप के चेहरे में जीवंत चेहरा याद रहेगा या आंखें मुर्दे की तरह बटन दिखाई देंगी? जीवंत चेहरा दिखाई देगा। जो तुम बच्चों से भी बाप कहते हैं, क्या तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा? अरे नया नहीं, इतने छोटे बच्चे, देह अभिमानी, इतनी बड़ी देह, देह अहंकार में रहने वाले आंखों पे कैसे बैठेंगे? है? ज्योति बिंदु बनकर बैठेंगे या बड़े देह के रूप में बैठेंगे? ज्योति बिंदु बनकर के बैठेंगे। जो बनेंगे वो बैठेंगे। जिस नंबर में बनेंगे उस नंबर में बैठेंगे। बाप के नैनों में बैठेंगे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, नंगा रूप दिखाया है या कापड़े पहने हुआ दिखाया गया है? साकार शरीर का वस्त्र नहीं दिखाते हैं, फिर भी साकारी है। इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति है या नहीं है? अमूर्त नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति तो है, वास्तव में है, लेकिन वो हाथ पांव नाक आंख कान जो मूर्ति में देखने में आते हैं देवताओं के, वो मूर्ति देखने में नहीं आती। कौन सी आंख से? तीसरे नेत्र से जो देखने वाले बनते हैं, आत्मिक स्टेज वाले, उनको बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक का चेहरा देखने से सबको अनुभूति होती है कि उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है। वो दृष्टि, वो आंखें कहाँ टंगी हुई हैं? निराकारी स्टेज में, आत्मलोक में, आत्म की स्थिति में टिकी हुई है। वो तो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स मात्र कहे जाते हैं।
लेकिन इस सृष्टि पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कोई कहा जाता है, वो है ग्रैंडफादर जो लिंग के रूप में दिखाया जाता है शिव के मंदिरों में। अव्यक्त मूर्तिनाथ जिसके लिए गीता में शब्द आया है कि सारी दुनिया की जड़ जंगम आत्माएं ज्योति बिंदु आत्माएं, चाहे वो चींटी की आत्मा हो, कीटाणु की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, व्हेल और सील मछली की आत्मा हो, जड़ पौधों की आत्मा हो, वो सभी आत्माएं जिन्हें प्राणी कहा जाता है, प्राण धारण करने वाले, उस सभी प्राणी मात्र की आत्माएं उस एक अव्यक्त मूर्ति में मनमना भव होकर, निसंकल्प होकर ज्योति बिंदु रूप में समा जाएंगी। 500-700 करोड़ मनुष्यों के अंदर भी कोई दूसरा संकल्प नहीं चलेगा। चलेगा नहीं तो आज क्या देखने में आता है, 500-700 करोड़ मनुष्य सबके अंदर अलग अलग प्रकार के संकल्प चलते हैं या एक ही प्रकार का संकल्प है? ऊपर जरूर देख लो, क्योंकि ऊपर बहुत प्यारी चीज रखी हुई है। देख लो, देखो देखो, गर्दन टेढ़ी करके देखो क्या हो रहा है, वो देखना जरूरी है। बड़े अच्छे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट कहते हैं अपने को। हमें ईश्वर पढ़ाता है, बुद्धि फट से विचलित हो जाती है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। क्या बोला, क्या बोल रहे थे? हाँ, दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो वर्तमान समय में देखी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है एक एक से कि सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं या एक संकल्प चलता है। वो सारी मनुष्य आत्माएं और उनका मन जो 11वीं इंद्रिय कहा जाता है, वो एकाग्र हो जाएगा। किसमें एकाग्र हो जाएगा? एक अव्यक्त मूर्तिना, वो ही शिवलिंग जो भारत में पूजा जाता है, विदेशों में भी पूजा जाता है। विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन सभी खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियों की संख्या सबसे जास्ती मिली। किस समय की यादगार है? उसी वर्तमान समय की यादगार है जो महाविनाश, जो अंतिम महामृत्यु अभी सारी दुनिया के सामने खड़ी हुई है। उस समय से दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं ऐसे ही सागर में बुलबुलों की तरह, जैसे सन्यासी कहते रहे, पवित्र थे पवित्र सन्यासी शंकराचार्य ने बोला। क्या बोला था? क्या बोला था? हम आत्माएं एक सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे, स्पाइसेस, छोटे बड़े। जो बुदबुदे सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। उनकी कल्पना ने सही कल्पना की
या गलत कल्पना की है? सही की? उदाहरण देने के लिए सही कल्पना है, लेकिन वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि सागर खारा है और सागर से निकलने वाले बुलबुले वो भी खारे हैं। ढेर बुलबुलों को इकट्ठा बुदबुदों को किया जाए तो उनका पानी खारा होगा या मीठा होगा? खारा ही होता है। परंतु वो ज्ञान सागर सदैव खारा नहीं है। क्योंकि बाबा खुद बताते हैं हम बच्चों को, और प्रैक्टिकल में है भी ऐसा ही कि इस दुनिया में सागर जिसका मिसाल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है शिव बाबा से, वो सागर कहीं खारा भी है, मोस्टली खारा है, लेकिन कहीं कहीं मीठा सागर भी है। मीठी धाराएं भी बहती हैं सागर के अंदर, मीठा पानी आता है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से पिघलकर डिस्टिल्ड वाटर आता है, सागर के अंदर धाराओं के रूप में बहता है। कहां से आता है पानी? मीठा पानी? अरे है, बर्फ के पहाड़ से निकल कर आता है। वो नॉर्थ पोल, बर्फ का पहाड़ कहो या दुनिया का ऊंचे से ऊंचा हिमालय पहाड़ कहो, दोनों जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई है या नहीं है? वो किसकी यादगार है? हाँ, वो ब्रह्मा बाबा ऊंची आत्मा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पत्ते का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, लेकिन बुद्धि का जो ज्ञान जल है वो बर्फ की तरह जाम है, पत्थर बना हुआ है या पिघला हुआ है? पत्थर की तरह जाम है। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य में ही बोला, मुरली में ही बोला शिव बाप ने। याद है क्या बोला है? नहीं, वो तो है। बोला, किसी को याद नहीं आ रहा है? बच्चा बुद्धि है। क्या है ये? ब्रह्मा बच्चा बुद्धि है। सृष्टि का पहला पहला पत्ता जरूर है, लेकिन पहला पत्ता होते हुए भी बाप का बच्चा बुद्धि है। ऐसा बच्चा है जो बच्चा बुद्धि होने के कारण शिव बाप की बात के राज को क्या समझता ही नहीं है। इसलिए सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है। बोलो, आता है या नहीं आता है? अभी अभी शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा के रूप में विराजमान है। सारा ज्ञान सुनता है। जो शास्त्रों में गायन है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां
हनुमान विराजमान होते हैं। जो हनुमान पवन पुत्र कहा जाता है। जैसे हवा दौड़ने में बड़ी तेज होती है, ऐसे वो मन रूपी ब्रह्मा बहुत तेज दौड़ जाता है। अभी अभी यहां तो अभी अभी विलायती में जा सकता है। ऐसी आत्मा जो घंटों जगत पिता के मस्तक पर बैठ करके ज्ञान सुनती है, ज्ञान की सभा में राम कथा सुनती है, हटती ही नहीं। क्या ऐसे जकड़ के बैठती है जैसे गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ हो। कैसे जकड़ के लेती है, हैं? जैसे गले पड़ जाती है। कहते हैं ना, अरे ये तो हमारे गले पड़ गई। वो आत्मा जो सबसे जास्ती ज्ञान की चात्रक है, मुरली में बोला सबसे जास्ती किनके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। यहां तक कि मुसलमानों में भी जो कथा बनाई है, जिसका जिक्र मुरली में आया है, हातिम ताई, वो कहानी बहुतों ने सुनी होगी, देखी होगी। देखी या नहीं किसी ने देखी है? उस हातिम ताई की प्रसिद्ध कहानी में जो हीरो पाटधारी का सहयोगी है, विशेष सहयोगी, भागीदार है पार्ट बजाने में, उसको बड़े बड़े काम दिखाए गए। नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? हाँ, और गणेश को भी बड़े बड़े काम दिखाते हैं। वो गणेश किसका बच्चा दिखाया है शास्त्रों में? है? हाँ, जगत पिता का बच्चा दिखाया है, जिसको दुनिया शिव बाबा नाम कह देते हैं। समझते हैं शिव शंकर एक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। अगर एक ही होते तो शंकर शिव भी कहना चाहिए। कहते हैं शंकर शिव? क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे बच्चे का नाम बाद में होता है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा, कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। कहते हैं? नहीं, क्योंकि बापों का बाप परम पिता है। ऐसा पिता जो परे से परे स्टेज में रहता है, जिसकी स्टेज पर कोई नहीं पहुंच सकता। भले वो परम पिता कहता है मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाता हूं, लेकिन जो आप समान बनता है वो परम पिता है? होता है? नहीं, वो भी अपन को परम पिता नहीं कह सकता। पार्टधारी आत्माओं के बीच परम आत्मा हो सकता है, हीरो पार्टधारी हो सकता है, लेकिन परम पिता नहीं हो सकता। तो वो शिव बाप कहते हैं। कि रथ चाहिए, मुकर्रर रथ, ऐसा रथ है जिसका नाम ब्रह्मा तो देता हूं,
लेकिन वो अव्वल नंबर रथ जिसे मुसलमानों ने अल्लाह अव्वल दीन कहा, इस दुनिया में अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म। वो सत्य सनातन धर्म में स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वो ब्रह्मा चाहिए। दुनिया में और कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो भल कोई भी ऊंचे से ऊंचे देव आत्मा में प्रवेश करता हो, लेकिन कभी भी स्वर्ग नहीं बना सकता नरक की दुनिया को। हिस्ट्री में कोई धर्मपिता ने बनाया दुनिया को स्वर्ग बनाया, या दुनिया नरक बनती चली गई? नरक बनती चली गई। और जब टोटल नरक बन जाती है, रौ रब नरक, रौ रब का मतलब जैसे नाली में कीड़े रौरियाते रहते हैं एक दूसरे को काटते हुए, ऐसा रौ रब नरक बन जाती है। कोई भी आत्मा सत्य धाम से ऐसी नहीं आती जो हिम्मत कर सके सुधार करने की। तब वो आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु उस मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा में आता है, जिसको शास्त्रों में सर्वोपरि कहा गया है। किस रूप में? गुरु साकार होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जिस ब्रह्मा से परे कोई ब्रह्मा नहीं होता। बड़े से बड़ा ब्रह्मा नामधारी तो काम भी करता होगा या नहीं? करता होगा। क्या काम करता है? धर्म की स्थापना और पुराने का विनाश भी करता है। वो अम्मा ऐसा काम करती है जो आज तक भी ये गाया जाता है कि घर परिवार की अम्मा धरित्री जिसे कहा जाता है, गृहिणी जिसे कहा जाता है, वो अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और घर की धरित्री, घर की गृहिणी अगर गंदी है, झूठा करती है, अपने तन को झूठा कराए देती है, अपने मन के संकल्पों को झूठा कराए देती है, अपनी वाचा को झूठा कराए देती है दूसरों से। रज रज के एकांत में दूसरों से बात करती है, लेकिन क्या माता का पार्ट, जो सच्चाई का पार्ट है, जो माता स्वर्ग का द्वार खोलने वाली कही जाती है, वो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली नहीं बनती। इसलिए बाप इशारा देते हैं, जो सूपनखाएं पूतनाएं हैं वो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं दूसरों के सामने, बड़े प्यार से बैठ जाती हैं। आओ इस नरक के दरवाजे में, विविचार के दरवाजे में घुसो और नरक की शूटिंग करो, रिहर्सल करो, रिकॉर्डिंग करो। इन वैश्याओं ने ही भारत का नाम बदनाम किया है। बाप कहते हैं, जो बापों का बाप है,
तुम माताएं तो स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो। क्या तुम्हारे ऊपर देहधारी धर्म गुरुओं ने गलत लांछन लगाए हैं? क्या नारी नरक का द्वार है? वो कहते रहे नारी नरक का द्वार है, और मैं इस मुकर्रर रथ में आकर कहता हूं नारी स्वर्ग का द्वार है। वो नारियों को जन्म जन्मांतर छोड़ के भागते रहे, और मैं कोई को छोड़ ही नहीं सकता। क्या अपने आप छोड़ के चले जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने तो नियम बनाया है, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। तो देखो, इस दुनिया की बड़े से बड़ी माता का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? परम ब्रह्म। जो दुनिया को नरक से प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाने के निमित्त बनती है। ऐसी धरणी है जिसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारी दुनिया ऐसा कुटुंब, ऐसा ईश्वरीय परिवार बनेगी जहां सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। एक ही कर्ता धर्ता होगा प्रैक्टिकल में। वसुधैव कुटुंबकम जहां कहा जाएगा, वहां एक कर्ता धर्ता होगा परिवार का, कुटुंब का। यह दो चार होंगे, एक ही होगा। वो एक जो परम पुरुष कहा जाता है। कौन है परम पुरुष? शिवा। पुरुष माने आत्मा। शिव बाप है परम पुरुष, लेकिन वो कहता है कि मैं अकर्ता हूं। क्या? अभोक्ता हूं। जो कहते हैं करनहार हूं और करावनहार हूं, वो मैं आत्मा, आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु नहीं हूं। करनहार और नहीं करते हैं तो करावनहार भी, जबरियन करावनहार भी। कौन है? हाँ, प्रैक्टिकल में मुकर्रर शरीरधारी है। वो माता के रूप में सहज पार्ट बजाने वाला भी है, प्रैक्टिकल में बजाता भी है। इसलिए उसे प्यार का सागर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्यार का सागर है। 80 साल हो गए, वो प्यार के सागर ने जो भी ब्राह्मण षष्ठी रची गई, 80 साल के अंदर 3 बार ब्राह्मण षष्ठी रची गई। सन 36-37 में ओम मंडली के रूप में ब्राह्मणों की षष्ठी, सन 47 में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के रूप में ब्राह्मण षष्ठी, और सन 76 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की षष्ठी, जिसे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम दिया। ये 3 प्रकार की षष्ठी रची।
परंतु वो बाप ने प्यार ही प्यार दिया। कोई नहीं कह सकता कि बाप की कोई बात न मानी हो, तो बाप ने, जैसे दुनियावी बाप और पति होते हैं तो क्या करते हैं, पत्नी के साथ धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। ऐसा बाप नहीं करता। क्या? क्योंकि बाप कहते हैं यही नारियां जिसको सन्यासियों ने कहा नरक का द्वार और साबित करके दिखाया दुनिया को, बाप कहते हैं वही नारियां स्वर्ग का द्वार बन सकती हैं और बनती भी हैं। तो शिव बाप ऐसा अगाध प्यार का सागर, परंतु जो प्यार का सागर है मां के रूप में, परिवार में छोटे बड़े, अच्छे बुरे, बुरे ते बुरे, चोर डकैत लुच्चे लफंगे जैसे बच्चों को भी मां प्यार से अपने पास रखना चाहती है या धक्का देके बाहर कर देती है। ऐसी माताओं के बीच में सर्वोपरि माता का पाठ बजाया, जिसे नाम दिया जाता है काम के आधार पर परम ब्रह्म। वो ही माता के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा फिर जिसके मस्तक पर चंद्रमा बैठा हुआ है, अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा है? अंत तक भी अधूरा पाठ बजाएगी। अंत तक का मतलब शरीर साकार छोड़ने तक भी अधूरा पाठ बजाएगी। बजाती है या संपूर्ण पाठ बजाती है? अधूरा पाठ बजाती है। जो मुस्लिम धर्मों में और इस्लाम धर्मों में आज भी ईद का चांद कह करके पुकारी जाती है, जिसे देखने के लिए वो सब लालायित रहते, वही आत्मा जानती है, देखती है। ऐसा बाप का बच्चा है जो धर्मराज का पार्ट बजाती है। काय का पार्ट? धर्म की धारणाओं का राजा धर्मराज। सबसे बड़े से बड़ी धारणा क्या है? सहन शक्ति। सहन शक्ति का आगार रह करके पाठ बजाया। कोई भी ब्रह्मा कुमार, कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, टेढ़ी नजर से भी देखा। कोई कह सकता हो तो हाथ उठाए, साबित कर सकता हो तो भी हाथ उठाए। एक भी नहीं कहेगा। वो अव्वल नंबर ब्रह्मा दादा लेखराज। अरे 2 नंबर ब्रह्मा भी नहीं। दूसरे नंबर ब्रह्मा को उसे कहेंगे जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है ज्ञान का।
क्या? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। त्रिमूर्ति में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है पार्वती, वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है, विष्णु देवता के रूप में मानी जाती है। तो वो आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों में धारण करती है। क्या? इंद्रियों से जो ज्ञान सर्वोपरि शक्ति है। दुनिया की सर्वोपरि शक्ति क्या है? प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी है। प्योरिटी का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कौन है? वैष्णवी शक्ति, नारायणी। कौन है? नारायणी। नारायणी किससे ज्ञान लेती है? तो बड़ा कौन हुआ? नारायण बड़ा हुआ ना, जो सदा ज्ञान जल में रहता है, कभी भी अज्ञान जल में नहीं रहता है। तो जो ज्ञान जल में ही रहेगा वो ज्ञानी होगा सदा या अज्ञानी होगा? सदा ज्ञानी होगा तो सच्चा पार्ट बजाएगा या झूठा पार्ट बजाएगा? तो सच्चा पार्ट बजाने वाला वो एक ही सदगुरु है, एक ही आत्मा है, जो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सत गुरु, सच्चा गुरु है, जिसे सिख लोग आज भी मानते हैं। एक सदगुरु अकाल मूर्त। कैसी मूर्त? जिसको काल नहीं खा सकता। काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। वो ऐसी मूर्ति साकार है जिसके शरीर को काल भी नहीं खाता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई भी काल खा ही नहीं सकता। वो दुनिया में सबको खाएगा लेकिन उसको कोई भी नहीं खाएगा। संसार रूपी जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी कौन सा होता है? कौन सा शेर? बबर शेर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लायन। जो लायन टाइगर को आमने सामने की लड़ाई में पराजित कर देता है। क्या? या तो टाइगर शेर का सामना नहीं करेगा, किनारा कर लेगा। ऐसी पावरफुल आत्मा है संसार रूपी जंगल की। कौन? कौन है? लायन, बब्बर शेर, जो जगदम्बा का क्या है? सवारी है। अब ये तो हिसाब किताब है। कभी जगदम्बा की सवारी बनता है और कभी जगदम्बा के मस्तक पर चंद्रमा बन के बैठता है। ऐसा दुनिया में होता है या नहीं होता है? कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप, होता है ना। तो ऐसे ही
जो जगदम्बा का सवारी के रूप में दिखाया जाता है। जब जगदम्बा सात्विक स्टेज का पार्ट बजाती है, जिसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गुणों को दूर करने वाली, तो उसके दुर्गुण दूर हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? उसके दुर्गुण महाकाली का काला पार्ट बजाती है, तब दुर्गुण दूर होते हैं, या जब सत्व प्रधान पार्ट बजाती है तब दुर्गुण दूर होते हैं। वो सत्व प्रधान पार्ट है महालक्ष्मी। कैसी लक्ष्मी? महालक्ष्मी। जैसे महानारायण, दो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं 16 कला संपूर्ण, जिनकी मंदिरों में, खासकर लक्ष्मी नारायण के बिरला मंदिरों में आज भी पूजा होती है। संपूर्ण नारायणों की पूजा होती है या अपूर्ण नारायणों की पूजा होती है? संपूर्ण नारायणों की पूजा होती है। जो सतयुग में अधूरे नारायण बनते हैं, कम कलाओं वाले, वो सप्त ऋषियों के रूप में माने जाते हैं। क्या? उनके मंदिर नहीं बनते पूजा करने के लिए, क्योंकि वो कलाओं में खंडित नारायण हैं या अखंड नारायण हैं? खंडित नारायण। 16 कला संपूर्ण बनते ही नहीं। तो जो संपूर्ण नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, विश्व पिता, और विश्व पिता का वो बच्चा जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पहला पत्ता कहा जाता है। कीर्तन में, गायन में आता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने वसुदेव का पुत्र वासुदेव, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, शिव का फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही शास्त्रों में उसे यादव वंशी वसुदेव का पुत्र कहा, और शंकर के गले में जकड़ करने वाला वासुकी नाग भी कहा जाता है। किसका पुत्र? वसु नाम का नाग, उसका पुत्र वासुकी नाग। तो देखो, ये आत्माएं हैं जिन्हें हमने मानवीय रूप में बाप दादा समझा। भागीदार आत्माएं हैं, हद की दुनिया में भी भागीदार और बेहद के जन्मों में भी भागीदार। वो दोनों आत्माओं में जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म बड़े ते बड़ी माता है, जिसे हेवनली गॉड फादर भी कहा जाता है। फादर क्यों कहा जाता है? जब माता है, जैसे दादा लेखराज पुरुष तन है या स्त्री चोला है, लेकिन जब शिव प्रवेश करते हैं तो क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम क्यों देते हैं? बड़ा बप्पा नाम क्यों नहीं दिया? हाँ, तो इसी तरीके से जो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, सृष्टि के आदि में, क्या जब नई सृष्टि रचने के लिए
परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है शिव, तो वो सृष्टि रचने के लिए उस परम पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए, हैं? माता जिसे प्रकृष्ट रचना कहा जाता है। प्रकृति, कृति माने रचना और प्रमाने प्रकृष्ट रचना। ऐसी रचना जिसकी शक्ति को कोई भी क्रॉस न कर सके दुनिया में, ऐसी प्रकृति। कोई कहेगा प्रकृति को 5 तत्वों का संघात कहा जाता है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जड़ तत्वों का संघात है प्रकृति। लेकिन गीता में बताया है 2 प्रकार की प्रकृति है। एक है जड़त्वमयी प्रकृति, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, और दूसरी है चैतन्य प्रकृति। पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता का नाम सुना है? देवताएं जड़ होते हैं या चैतन्य आत्माएं होती है?